अरे नीलम भाभी, कब से आवाज लगा रही हूँ आपको। आप हो कि सुनती ही नहीं हो। कहाँ हो भाभी? अरे ओ भाभी। जी दीदी अभी आई। वो बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं ना, तो उन्हें पढ़ाई करवा रही थी। अरे भाभी वह सब तो छोड़िए, आप मुझे जल्दी से तैयार हुए कपड़े दे दीजिए जो मैं आपको देकर गई थी। अरे मीनू दीदी, वे तो तैयार ही नहीं हुए। अरे भाभी कैसी बात करती हो तुम भी। अरे 15 दिन पहले देकर गई थी, आपने अभी तक तैयार नहीं किए क्या? लाओ दिखाओ। सिलाई मशीन के पास जाकर देखा तो थैला वैसा का वैसा ही रखा हुआ था। अरे भाभी सिर्फ 3 ब्लाउज ही तो बनाने थे। दीदी पहले कुछ दिन मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, उसके बाद बच्चों के एग्जाम शुरू हो गए। दीदी अब आप ही बताइए, घर के काम और बच्चों की पढ़ाई के साथ साथ मैं सिलाई कब करती? अरे तो भाभी रात में कर देती। ऐसा भी क्या हो गया, सो सो कर बस पलंग ही तोड़ने हैं तुम्हें। आपको ऐसा नहीं लगता कि मैंने तुम्हें कुछ काम दिया है तो चलो उसे पूरा कर दूं? अरे आखिर मांगती क्या हूं मैं आपसे? लाखों करोड़ों देने लायक औकात तो आपकी है नहीं। अगर 2-4 कपड़े सिलाई कर दोगी तो मेरा काम हो जाएगा। अब देखो क्या करूंगी मैं। थोड़ा परेशान होकर वह बोली। अपनी बेटी के चिल्लाने की आवाज सुनकर धर्मवती जी बाहर आई और बोली, अरे क्या हो गया, क्यों इतनी जोर जोर से चिल्ला रही है? माँ देखो ना, भाभी को 3 कपड़े दिए थे सिलने के लिए, उनसे वे भी सिलाई नहीं हुए। आखिर सिलाई सीखकर किसके लिए आई हैं, जो घर वालों के काम भी ना आ सके? धर्मवती जी बोली, अरे तू उसे इतना परेशान क्यों कर रही है? बच्चों की पढ़ाई चल रही है, 2-4 दिन बाद कर देगी। वैसे भी उसने तुझे कभी भी मना नहीं किया। मगरमच्छ के आंसू बहाते हुए बोली, वाह मम्मी, इतनी तरफदारी बहू की। आज बेटी के आगे बहू ज्यादा प्यारी लगने लगी। बस यही दिन देखने बाकी रह गए थे मेरे लिए। अरे बेटी तुम गलत समझ रही हो, मेरे कहने का मतलब वह नहीं है। उस बेचारी को भी लाखों काम होते हैं घर में, और तुम हो कि उसके पीछे ही पड़ जाती हो। मम्मी मैं कुछ नहीं जानती, मुझे जल्दी चाहिए तो बस चाहिए। अच्छा भाभी ठीक है, 4 दिन में तैयार नहीं किए तो मैं आपसे नाराज हो जाऊंगी, फिर कभी इस घर में नहीं आऊंगी, समझी ना आप? बड़बड़ाते हुए घर से चली गई। उसके तेवर देखकर धर्मवती जी बोली, आजकल इसका कुछ समझ में नहीं आता। पहले तो 1 आध कुर्ता ब्लाउज देती थी, अब हर महीने कितने सारे कपड़े लेकर चली आती है। आखिर कितने कपड़े खरीद लेती है महीने में? अपनी सास की बात सुनकर नीलम भी सोच रही थी कि बात तो बिल्कुल सही है। पहले तो ननंद रानी इतने सारे कपड़े नहीं लाती थी, अभी 4 महीने से अचानक इतनी सिलाई का काम क्यों करवाती है मुझसे? उसने ज्यादा दिमाग ना दौड़ाते हुए अपना काम करना शुरू कर दिया। नीलम ने काम से समय निकालकर दिन और रात एक करके सारे कपड़े 3 दिन में ही सिलाई कर दिए और अपनी सास धर्मवती जी से बोली, माँ जी अभी बच्चों को स्कूल से आने में लगभग 2 घंटे बाकी हैं। मुझे बड़े बाजार की तरफ जाना ही है, तो मैं दीदी को उनका सामान भी पकड़ा कर आ जाऊंगी। अच्छा ठीक है बेटा। उस दिन वो बहुत गुस्सा होकर गई थी। एक काम करना कि कुछ फल और मिठाई भी लेते जाना, खुश हो जाएगी। सब कुछ खरीद कर नीलम अपनी ननंद के घर पहुंच गई। उसका घर एक बड़ी ही मल्टी सोसाइटी कॉलोनी में था। उन्होंने कुछ महीने पहले ही उस सोसाइटी में एक बड़ा सा फ्लैट खरीदा था, तो सारा सामान खरीदकर वह लिफ्ट में चढ़ गई। लिफ्ट में उसे एक महिला मिली, जिसने बातों ही बातों में नीलम से पूछा कि तुम किसके घर जा रही हो? वह बोली, यहाँ 504 में मेरी ननंद मीनू रहती है, उन्हीं के यहाँ जा रही हूँ। अच्छा तो आप मीनू जी की भाभी हो? सचमुच तुम्हारी ननंद तो बहुत कमाल की टैलेंटेड है। सूरत से बहुत बढ़िया साड़ी और कुर्ते लाती है। अभी डांडिया के लिए बहुत बेहतरीन ड्रेस लेकर आई है, और तो और कितनी अच्छी सिलाई कढ़ाई करती है। कुर्ता ब्लाउज की फिटिंग तो एकदम सटीक होती है उसकी। मैंने भी उनसे 2 ब्लाउज बनवाए हैं और अभी एक करवा चौथ के लिए बनवाने के लिए दे रखा है। साड़ी बहुत ज्यादा हैवी है,
डिजाइनर ब्लाउज बनाने के पूरे 1500 रुपए ले रही है, मगर काम एकदम बेहतरीन है उसका। बेचारी बहुत बिजी है, वरना समय पर दे देती है। कह रही थी कि 4 दिन रुक जाइए, 5वें दिन सामने रख दूंगी। जुबान की एकदम पक्की है। नीलम को सारा मामला समझते देर न लगी। इतना बड़ा धोखा, वो भी मेरे साथ। आखिर ननंद रानी अपने आप को समझती क्या है? मुझसे इतना सारा काम करवाती है और यहाँ पर खुद दुकान खोल कर बैठी है। सोचो, अगर मैंने खुद ही यह काम कर लिया होता तो आज मेरा खुद का शोरूम होता। यह उन्होंने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया मेरे साथ। गांव में रहने वाली नीलम की शादी अंकुश से हुई थी। घर में सीधी सादी सास धर्मवती जी और बड़ी ननंद मीनू थी। शादी के बाद जब मीनू को पता चला कि उसकी भाभी सिलाई कढ़ाई में निपुण और माहिर है और सिलाई कढ़ाई करके अपना शौक पूरा करना चाहती है, मगर वो मीनू ही थी जिसने सबसे पहले इस बात का बहिष्कार और विरोध किया था कि शर्मा खानदान की बहू दर्जी बनना चाहती है। हमारे भैया इतना कमाते हैं, कोई जरूरत नहीं यह काम करने की। हमारे घर में आज तक किसी ने भी ऐसा काम नहीं किया। सारा समाज, सब लोग आखिर क्या कहेंगे? आपकी वजह से हमारे घर में लोग फटे पुराने कपड़े सिलवाने आएंगे। बिल्कुल नहीं, मैं ऐसा छोटा काम अपने घर में नहीं होने दूंगी। यह बोलकर उसने नीलम के सारे सपनों पर ग्रहण लगा दिया था। तभी अचानक से नीलम उस औरत से बोली, जी आपने क्या नाम बताया था अपना? उमा। तो उमा जी, आप मेरे साथ दीदी के घर तक चल सकती हैं प्लीज? सामान बहुत ज्यादा है तो थोड़ा मदद हो जाएगी मेरी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आप तो अपनी ही हैं। आपकी मदद करने में भला कैसी शर्म। चलिए अभी लेकर चलती हूँ आपको। दोनों मीनू के दरवाजे पर पहुंचे। दरवाजा खोलते ही मीनू का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। अरे भाभी, आप यहाँ? मुझे बता दिया होता मैं खुद आ जाती। और वैसे भी मुझे माँ से मिलने का बहुत ही मन हो रहा था, लेकिन आपको तो पता ही है घर में कितने काम होते हैं। बोलते हुए उसकी जुबान लड़खड़ा रही थी। नीलम बहुत गुस्से में थी। तुरंत उसने थैले से ब्लाउज निकालकर उसके साथ आई महिला उमा जी को थमाते हुए बोला, यही ब्लाउज है ना आपका? देख लीजिए अच्छे से बना है या नहीं, वरना मैं दोबारा ठीक करके ले आऊंगी। तभी उमा बड़े आश्चर्य से बोली, अरे यह तो वही है, मगर यह आपके पास कैसे आया? मैंने तो यह मीनू को सिलने के लिए दिया था। नीलम बोली, जी मुझे ही सिलाई कढ़ाई का शौक है। दीदी को घर और दुकान का कितना काम रहता है, बस उनका हाथ सिलाई में बटा दिया करती हूँ। अरे वाह, तुम दोनों ननंद भाभी तो कितने टैलेंटेड हो। बहुत खूब, आप मुझे भी अपना नंबर दे देना। पुराने बाजार में मेरी कई सहेलियां रहती हैं, कभी जरूरत पड़ी तो आपसे भी कपड़े सिलवा लिया करेंगे। और फिर उमा मीनू को 1500 रुपए देकर वहां से चली गई। नीलम भी चुपचाप वापस जाने लगी तो मीनू बोली, भाभी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। वो ऐसा है कि यहाँ सोसाइटी में मेरी यह दुकान अच्छी चल रही थी, अचानक किसी ने सिलाई का पूछ लिया तो मुझे आपकी याद आई। फिर फिर आपने मेरा फायदा उठाना शुरू कर दिया और उसके ऊपर मुझ पर रोब भी जमाती रही। यह भी नहीं सोचा कि मेरा घर, मेरे बच्चे सब परेशान हो रहे हैं। जबरदस्ती कपड़े सिलवाती रही और पैसे खुद कमाती रही। जब यही बात मैंने आपसे कही थी तब तो आपने बहुत शोर मचाया था। अब आपने खुद ही साड़ी कुर्ते बेचकर पैसे कमाने शुरू कर दिए हैं, जबकि जीजा जी के पास तो कोई कमी नहीं है। और खानदान, उसका क्या? आप तो कहती थी कि लोग क्या कहेंगे। अब वे लोग आपसे कुछ कहने नहीं आते। आपको बता दूं कि मुझे आपके इस काम से कोई भी समस्या नहीं है, लेकिन मुझे तब और भी ज्यादा अच्छा लगता जब आप मेरी नई पहचान बनाने में मेरी मदद करती, मेरे सपनों को पूरा करने के लिए मेरा साथ देती। दीदी आप चिंता मत करना, मैं ये बात किसी से नहीं कहूंगी कि आपने हमारे प्यार, विश्वास और अपनेपन का ऐसा फायदा उठाया है। और हाँ, आइंदा से मैं आपका कोई भी काम नहीं करूंगी, क्योंकि अब मैं खुद का ही एक बुटीक शुरू करूंगी। आप सपरिवार उद्घाटन में आइएगा जरूर।
मीनू ने अपनी भाभी और माँ के सीधेपन का बहुत फायदा उठा दिया था। झूठ, लालच और खुदगर्जी कभी प्रसिद्धि नहीं देते, बल्कि पता चलने पर इज्जत और ले डूबते हैं। अब कहने को कुछ बाकी नहीं था, इसलिए चुपचाप सिर झुकाए मीनू खड़ी रही और नीलम उसको खरी खोटी सुनाकर वापस अपने घर आ गई। आज मीनू को अपने किए पर बहुत शर्मिंदगी हो रही थी और वह शर्म से पानी पानी हो गई थी। और कुछ ही दिनों के बाद नीलम ने अपना बुटीक भी शुरू कर दिया था। तो साथियों, यह थी आज की हमारी छोटी सी कहानी। आपको इस कहानी के बारे में क्या कहना है, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए साथियों, मिलेंगे फिर और किसी दमदार और बेहतरीन कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।